हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने टॉस चल रही है, टॉस में अभी अपन ने डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर किया था, जो कि आपके एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने वो डिप्लोमा का बेस का चैप्टर करा दिया था। आगे भी वो चैप्टर है, थोड़ा बहुत बाकी है डीपली, उसको मैं अभी करा दूंगा। लेकिन एक चैप्टर टॉस का है फिक्स बीम का, फिक्स बीम, क्योंकि अभी जो BTR राजस्थान में है, वो अभी जो सिलेबस कोरोना के कारण जो चेंज हुआ है, उसमें पता लगा है कि जो पीछे के चैप्टर हैं 9 और 10 वो आ नहीं रहे हैं। जो BTR राजस्थान इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है वो आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए एक बार उसको चैप्टर को वहीं छोड़ दिया। हालांकि वो हो गया है पूरा, मैन वहाँ तक हो गया है, लेकिन उसमें कुछ डीपली चीज़ें वो करा दी जाएगी। ठीक है, स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी है वो नहीं कराई गई है मैंने, वो थोड़ा सा पोर्सन उसका डीपली है, तो वो कराना बाकी रह गया है, तो वो मैं उसको कभी भी फ्री होके करा दूंगा। ठीक है, अब टॉस में एक नया चैप्टर है फिक्स्ड बीम, जो कि बीटेक में तो लगता है SM सेकंड के अंदर सेमेस्टर वाइज लगता है। तो SM फर्स्ट में तो वो अपनी जो सॉम चल रही है वही है, लेकिन फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूस बीम जो क्या है वो बीटेक में कई जगह सॉम सेकंड में लगते हैं, और वास्तव में है सॉम का चैप्टर पार्ट, क्योंकि SFD BMD से रिलेटेड है। इसमें भी SFD BMD ही रिलेटेड करनी है, लेकिन जो डिप्लोमा BTR राजस्थान में है उसमें ये टॉस में लगता है चैप्टर थर्ड ईयर के अंदर। तो कंटिन्यूस बीम मैंने करा दिया था आपको। कंटिन्यूस बीम में भी क्या था, लास्ट में SFD BMD ही ड्रॉ करना है। फिक्स्ड बीम में भी क्या है, SFD BMD ड्रॉ करना है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चैप्टर जब भी समझ में आएंगे जब आपको SFD BMD आती है। अगर आपको SFD BMD नहीं आती है तो ये चैप्टर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 10% भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले SFD BMD के जो SM है, इसलिए मैंने SFD एंड BMD कराई है SM में, क्योंकि ताकि जो टॉस है वो समझ में आएगी जब आपको SFD BMD आएगी। आधी सी टॉस के मतलब टॉस के 5 चैप्टर जो हैं SFD BMD से रिलेटेड ही है। फिक्स्ड बीम, कंटिन्यूस बीम है, जो रोलिंग लोड है, वो सब आपके क्या है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है, वो SFD BMD से रिलेटेड है। इसलिए SFD BMD में वो भी मोस्टली सिंपली सपोर्टेड बीम की वो आपको आनी चाहिए, और वो मैंने अच्छी तरह से करा दी है। आप वहाँ जाके लेक्चर देख लीजिए। SM के अंदर SFD BMD पहले कराई हुई है, पहले उसको देखें, उसके बाद इन चैप्टरों को देखें। टॉस के तो फिक्स्ड बीम हुई, कंटिन्यूस बीम हुई, रोलिंग लोड हुई, तो आराम से समझ में आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इन चैप्टरों पर जा रहे हो तो आपको ये चैप्टर थोड़े से हार्ड लगेंगे, तो आपको चैप्टर थोड़े से हार्ड लगने वाले हैं, इसलिए देख लेना। चलिए, तो इसलिए आप टॉस को करने से पहले SFD BMD देख लो, फिर भी थोड़ा थोड़ा मोटा सा एक रिवीजन करा देता हूँ मैं आपको, ताकि आपको याद रहेगा। चलिए, जब लोड मिड में लगता है W किलोन्यूटन L, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? क्या सर इतना सा भी, इतनी भी SFD BMD आती है हमें, WL/4, राइट? कोई दिक्कत? ये मैंने आपको कंटिन्यूस बीम कराया था, जब भी बताया था, जब पूरे पे वीडियो लग रहा होता है, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है सर, ऐसा। और फॉर्मूला क्या आता है, WL²। इसी तरह बीम अगर आधे पे लोड लगा, कहीं इधर कहीं लग रहा होता है A+B लेंथ पे, और ये L, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनता है? कि सर स्वाभाविक सी बात है, इसका ऐसे बनता है, इसका बेंडिंग मोमेंट होता है WAB/L। यही होता है। क्लियर चीज? ये चीज आपको मैंने करा दी है, कई बार लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बार करा दी है। तो आज अपन फिक्स्ड बीम करेंगे। सर फिक्स्ड बीम में क्या निकालना है? फिक्स्ड बीम का मतलब क्या है कि सर फिक्स्ड बीम को तो हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, कंटिन्यूस बीम होता है, कैंटिलीवर बीम होता है, फिक्स्ड बीम होता है। लेकिन हमने जब सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था तो हमने क्या किया था, सिंपली सपोर्टेड बीम की SFD BMD बनाई थी, और कैंटिलीवर की बनाई थी, और हैंगिंग की बनाई थी, लेकिन फिक्स्ड बीम की और कंटिन्यूस बीम की नहीं बनाई थी। तो इसके अलग से चैप्टर बन गया फिक्स्ड बीम की और कंटिन्यूस बीम की। कंटिन्यूस बीम आप कर चुके हो, अब करना है आपको फिक्स्ड बीम। अब आपको क्या करना है, फिक्स्ड बीम करना है। ठीक है, तो फिक्स्ड बीम क्या होता है? देखो, ये तो आपको पता ही है फिक्स्ड बीम क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आबद्ध बीम। बहुत हार्ड नाम है सर, फिक्स्ड बीम अच्छा नाम है ना। फिक्स्ड बीम क्या होता है सर, बना के दिखा देते हैं तो ठीक रहेगा। ये देखो, ये फिक्स्ड बीम, ये आपका फिक्स्ड बीम है। मतलब बना के ये लोड लग जाएगा इस पर कितना भी, मतलब जिसके दोनों सिरे फिक्स हों, जिसके दोनों सिरे फिक्स हों, दोनों सिरे फिक्स हों। ये कई बार डेफिनेशन आ जाती है 2 नंबर की, जब क्वेश्चन आते हैं ना, फिक्स्ड बीम क्या होता है, जिसके दोनों सिरे फिक्स हों। और क्या खासियत है फिक्स्ड बीम की? अब एक खासियत, सिंपली सपोर्टेड के बीम के सिरों पर बेंडिंग मोमेंट का मान कितना होता था भाई, BMA बराबर और BMB बराबर। सर
सिंपली सॉल्व, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैंने आपको जब एसएफडी यूएमडी कराई थी वहां पे ये सब चीज समझा रखी है, जीरो कैसे होता है, जीरो क्यों आता है, जीरो ला के भी बता रखा है मैंने आपको। ये आप चाहे अगर आपने नहीं किया तो वहां जाके जब देखो वहां मैंने बता रखा है कि सिंपली सॉलिड बीम के सिरों पर हमेशा चाहे कैसा भी बीम हो, चाहे कैसी भी लोडिंग आ रही हो, बेंडिंग मोमेंट का मान जीरो होता है। ये क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। बेंडिंग मोमेंट सिंपल सॉलिड बीम के सिरों पर, लास्ट के जो किनारों पर होता है, वो बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको वहां समझा रखा है, आराम देख लेना। लेकिन फिक्स बीम के फिक्स बीम के फिक्स बीम के बीम फिक्स बीम के फिक्स बीम के सिरों पर, किनारों पर, मतलब किनारों पर बेंडिंग मोमेंट का मान जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। अर्थात कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है, मतलब कुछ ना कुछ आता है, बेंडिंग मोमेंट का मान आता है। बेंडिंग क्यों, यहाँ से फिक्स है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट आएगा, ठीक है। और तो फिर यहाँ पर क्या, फिक्स बीम के ये ऑब्जेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहां से दिनों फिक्स बीम के सिरों पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान जीरो होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, फिक्स्ड बीम के सिरों पर। और फिक्स्ड बीम का दूसरा नाम है, कई बार आ जाए, इनकास्टर बीम भी बोलते हैं इसको, इनकास्टर बीम। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाएगा इनकास्टर बीम होती है। अब आपको हमने पढ़ा हुआ ही नहीं है इनकास्टर बीम कैसी होती है, कैसी दिखने में होती है, क्या होती है, तो आपने जब पढ़ोगे जब तो चलेगा। तो इनकास्टर बीम कौन सी होती है, मतलब इनकास्टर का मतलब क्या है, इनकास्ट मतलब जो इन फिक्स्ड बीम का मतलब क्या है भाई, जो आपने दीवार बनाई है, जो बाउंड्री बनाई है, कोई भी कॉलम बनाया, उसमें इस बीम को फिक्स कर दिया, तो मतलब इनकास्ट है। कास्ट के अंदर जो भी अपन मेटेरियल बनाते हैं इसको कास्टिंग कर दी है, तो इनकास्ट मतलब वो एकदम फिक्स है, एक सिरे पर फिक्स है, तो इनकास्टर बीम है। वो हिल नहीं सकती है, ना तो वो अप डाउन जा सकती है, ना इधर उधर हो सकती है, ना अपने एक्स पे रोटेट कर सकती है, तो इसको बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। जैसा आपने फिक्स सपोर्ट पढ़े थे, आपने डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये सारे सपोर्ट पढ़ाए थे, तो वहां आपने देखे थे कि हिंज सपोर्ट कौन सा होता है, रोलर सपोर्ट कौन सा होता है, फिक्स सपोर्ट कौन सा होता है, किस अक्स के अबाउट रोटेट कर सकते हैं, किसके अबाउट नहीं कर सकते हैं। तो फिक्स सपोर्ट क्या होता है, इसकी रिएक्शन कितनी मान आई थी, आपने देखा था कि ना तो ये इधर हो सकते हैं, इधर से भी रिएक्शन लगती है, इधर से भी लगती है, और बेंडिंग मूवमेंट लगता है। तो मतलब इसके लिए आर का मान कितना था, 3 था, आपने निकाला था रिएक्शन का मान 3 था। तो फिक्स्ड बीम की खास ये, तो आप फिक्स्ड बीम में क्या लिखोगे, आपको नोट्स में क्या लिखना है फिक्स्ड बीम में, तो आपको सिर्फ फिक्स्ड बीम में जो मैं बता रहा हूँ वो लिखना है। आपको सिर्फ डायग्राम बनाओगे, डायग्राम लगाओगे, इसके नीचे इसको एरो से लिख देना, फिक्स्ड बीम या इनकास्टर बीम, फिक्स्ड बीम या इनकास्टर बीम नीचे लिख दो डायग्राम के। और फिर जो इसकी बातें हैं पॉइंट पॉइंट लिख दोगे कि जिसके दोनों सिरे फिक्स हों, फिक्स्ड बीम कहलाती है। फिक्स्ड बीम के सिरों पर किनारों पर बेंडिंग मूवमेंट का मान जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। फिक्स्ड बीम के सिरों पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का मान जीरो होता है। अगर 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है डिप्लोमा या बीटेक क्लासेस में, तो आपको फिक्स्ड बीम के बारे में क्या लिखना है, ये सब पॉइंट लिख के आने हैं। जब आपसे इतना ही फिक्स्ड बीम की थ्योरी है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल है सीधे, मेनली तो इसके न्यूमेरिकली आना है, क्वेश्चन ही आना है। लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में वो 2 नंबर की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो डेफिनेशन पूछेगा तो आपको डेफिनेशन ये लिख के लानी है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। अब अपन इसके न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन सिंपल से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इजी वे में, ओनली एकदम इजी वे में अपन करेंगे, साथ में इजी तरीके से, कोई भी टफ मेथड यूज करेंगे जिससे आपको परेशानी आए बिल्कुल भी, ठीक है। बस थोड़ा समझते रहिएगा। मान लीजिए सबसे पहला इजी सवाल, W किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, L लेंथ की मेरी बीम है, L मीटर की। डायग्राम दिख जाएगा आराम से, कोई दिक्कत, थोड़ा बड़ा बनाऊं जिससे आपको डायग्राम में आसानी रहना, थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आप आराम से कर सको। अब ठीक है, L मीटर
डब्ल्यू किलोमीटर, ठीक है। अब जो डायग्राम बनेंगे वो इसी के अंडर में बनेंगे, ठीक है। मैंने आपको एसएफडी वीएमडी में बताया था कि डायग्राम हमेशा उसी के 100 में रखने होते हैं, बताया था आपको। हमेशा जो आप एसएफडी वीएमडी आपने सीखी हुई आराम से वहां देखोगे तो मैंने डायग्राम बनाने का तरीका बताया एग्जाम में। डायग्राम एक ही जगह, चाहे भले आप क्वेश्चन के लास्ट में बनाओ चाहे क्वेश्चन की शुरुआत में बनाओ, लेकिन बनाने एक साथ ही हो। और क्वेश्चन के शुरुआत में बनाने का बेनिफिट ये होता है कि अगर कैलकुलेशन कहीं थोड़ी बहुत गलती जाती है तो डायग्राम आपका सही बना हुआ है ना, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करते हो कि आपको डायग्राम के बारे में पता तो चल जाता है कि कैसे बनेगा, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू में थोड़ी दिक्कत जाती है। बाकी उसका वे कहाँ कम जाएगा, कैसे तिरछा जाएगा, कहाँ जाएगा, वो आपको सब मालूम है। एसएफडी वीएमडी मैंने आपको सब बता रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, इस फिक्स्ड बीम की एसएफडी वीएमडी बनानी है अपने को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, फिक्स्ड बीम को देखो हर तरीका इस सवाल से लेके लास्ट सवाल तक सेम रहने वाला है। तो इसलिए इस सवाल में अगर ये आपको 40% भी समझ में आ जाए, मैं तो कहता हूँ 40% क्यों, 30-20% भी अगर आपको समझ में आ जाए तो घबराना नहीं है कि मुझे 80% समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसके 5 सवाल भी कराता हूँ एसएफडी वीएमडी के, तो एक सवाल में 20% आएगा, तो लास्ट के 5 तक पहुंचोगे जब आपको 100% समझ में आ जाएगा। और 100% समझ में आने का मतलब कि आपको चीजें आने लग गई, ठीक है। तो लेकिन पहली बार करोगे तो ये नहीं है कि आप सोचो पहली बार में आपको 100% आ जाए और आप तो बस जैसे समझ में आता जाए, बस तरीका ये रहेगा फर्स्ट सवाल से लेकर लास्ट सवाल तक। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बेसिक अपन ने कर ही लिया इसका। तो सबसे पहले क्या करोगे, फिक्स्ड बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम बना लोगे सर, बना लेंगे बिल्कुल। ये लो सिंपली सपोर्टेड बीम में बना लिया। मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूँ मैं जिससे आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने इसको बना लिया। चलिए ये मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया बी ए, और मेरा लोड काम कर रहा है यहीं डब्ल्यू किलोमीटर। कह रहा कोई दिक्कत आई क्या, कि नहीं सर। अब मैं कहता हूं कि इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा होता था, इस डायग्राम का बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसा होता था, कि सर अभी तो बताया था इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मुझे आता है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, अब इसका मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का, WL/4 कितना होता है, WL/4 होता है। यहां तक कोई दिक्कत आएगी कि सर ये तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स बीम था, इस पे मेरा पॉइंट लोड लग रहा था, मैंने बना लिया आराम से, कहीं दिक्कत आई नहीं आई। अब जो फिक्स बीम रहा हुआ है, अब उसका फिक्स बीम रहता है, ये आ गया आपका सिंपली सपोर्टेड बीम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। अब मेरे को क्या करना है, जो फिक्स चीजें लग रहे हैं तो फिक्स में क्या रहेगा, यहाँ पे मूवमेंट आ रहा होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम आपने हटा ली तो आपके क्या रह गया, मूवमेंट डायग्राम रह गया, मूवमेंट डायग्राम। ये आपका मूवमेंट डायग्राम, मूवमेंट डायग्राम हो गया ना, क्योंकि इसमें से सिर्फ क्या देखो ये फिक्स बीम थी आपकी, यहां इसका क्या मतलब था, ये था, ये था और ये था, ये था, ये लोड था, तीनों इसी तरह सपोर्ट होते हैं। तो मैंने क्या करा, सिंपल सपोर्ट निकाल लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल लिया। अब क्या रह गया सर, मेरा मूवमेंट वाला डायग्राम रह गया, तो मूवमेंट का मैंने ले लिया। अब मूवमेंट वाली चीज में क्या करना है, मुझे मूवमेंट का डायग्राम बनाना है। तो मूवमेंट, अब मान लीजिए सिंपल सपोर्ट बीम है आपका, ऐसा कोई बूम है जिसमें चारों तरफ मूवमेंट लग रहा है, तो शेयर फोर्स का डायग्राम कैसे बनेगा सर, क्या शेयर फोर्स का डायग्राम तो 0 बनेगा, शेयर फोर्स तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि शेयर फोर्स कहां से आता है, लोड लगने के कारण। शेयर फोर्स का मान जितने लोड लग रहा है, मूवमेंट लग रहा है, मूवमेंट का डायग्राम कितना बनेगा, सीधा रेक्टेंगुलर बनेगा। क्यों बनेगा, कि दोनों तरफ से सिमेट्रिकल लोड लग रहा है, दोनों तरफ से लोड बराबर लग रहे हैं, इक्वल लग रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर डायग्राम बनेगा। फिर कहा था मैंने आपको, जब तक एसएफडी वीएमडी अगर करके आप सीधे देख रहे हो तो दिक्कत आने वाली है, इसलिए एसएफडी वीएमडी देखे ना। तो ये आपका डायग्राम बन गया मूवमेंट डायग्राम, मूवमेंट डायग्राम क्या क्या आएगा भाई, इस तरफ क्या आएगा सर MA, और इस तरफ क्या आएगा MB, इस तरफ क्या आएगा MA MB, बी क्या बी बीम कौन सी है B, और ये क्या है A।
एम ए और एम बी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नंबर 1 डायग्राम हो गया, ये आपका नंबर 2 डायग्राम हो गया। अब दोनों को यहाँ मिक्स डायग्राम बना दो। ठीक है, थोड़ा ऊपर ले जाना इसके। तो ये माइनस, ठीक है, इसका डायग्राम बना देना आप इसका। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिक्स डायग्राम हो गया। अब क्या करना है सर, अब कुछ भी नहीं करना, आपको आर ए आर बी निकालना है इसका। आर ए आर बी क्या निकल जाएगा आपका, आर ए आर बी निकल जाएगा वो सिंपली बीम की तरह, आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू डब्ल्यू बाई टू निकल जाएगा। आर ए प्लस आर बी क्या निकल जाएगा, डब्ल्यू बाई टू निकल जाएगा आपका। आर ए प्लस आर बी निकालो चाहे मत निकालो, आर ए प्लस आर बी डब्ल्यू किलोन्यूटन, एम ए बराबर 0, आर बी इंटू एल बराबर माइनस डब्ल्यू इंटू एल बाई टू। तो आर बी बराबर क्या आ गया मेरा, डब्ल्यू बाई टू, सिमेट्रिकल आर ए भी कितना हो जाएगा मेरा, ये कैसे क्या हुआ, ये एस एफ डी बी एम डी वाला खेल है, ये सब आपको आता है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए नहीं बता रहा मैं। ठीक है, अब मेरे पास डायग्राम कितने हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आर आर बी तो निकाल सकते हो। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो आप एस एफ डी बी एम डी पे जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा बीम है, तो एक डायग्राम मेरा ये रहा बेंडिंग इसका सिंपल बीम लोड का डायग्राम, और ये मेरा कैसा है मूवमेंट का डायग्राम। डायग्राम एक डायग्राम, तो दोनों डायग्राम के एरिया बराबर करने पर, समझ रहे हो बात को, दोनों डायग्राम का एरिया बराबर करोगे, इसका एरिया और इसका एरिया। ये किसका, लोडिंग का डायग्राम मूवमेंट, और ये मूवमेंट का डायग्राम। तो इसका एरिया क्या होगा सर, ट्राइंगल है 1/2 आधार बेस एल इंटू हाइट कितनी है WL/4, ये लो WL/4 बराबर उसका कितना है, इसको मैंने मान लिया A, इसको मान लेता हूं मैं A डैश, तो A बराबर A डैश। तो A डैश कितना हो गया, तो रेक्टेंगुलर है, चाहे L इंटू एम ए कर दो चाहे L इंटू एम बी कर दो, एक ही बात है, ये तो एम बी एम बराबर ही है, तो L इंटू एम ए कर दो या एम बी कर दो, एम ए इंटू एल, एम ए इंटू एल। चलिए, तो यहां से मैं एम ए इसको सॉल्व करता हूं, तो WL²/8 हो रहा है बराबर एम ए इंटू एल। तो मेरे पास एम ए कितना आ जाएगा, कि एम ए आ जाएगा सर WL/8 आ गया, एम ए कितना आ गया WL/8 आ गया। सिमेट्रिकली जैसा मेरा एम ए है वही सिस्टम तो एम बी है, जैसा एम ए है मेरा एम बी भी तो वैसा ही है। तो सिमेट्रिकली जो मेरा एम बी भी आएगा, सिमेट्रिकली मेरा एम बी भी जो आएगा, एम बी भी कितना आएगा मेरा WL/8 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे आप, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बस तो मुझे एम ए एम बी का मान ही निकालना होता है, भाई मूवमेंट आ कितना रहा है। लोडिंग का तो मेरे को मान पड़ा है, W किलोन्यूटन दे रखा है, एम बी आर ए आर बी मैंने निकाल ही लिया, आर ए आर बी मैंने निकाल ही लिया, और एम ए एम बी निकाल लिया। अब ऐसा भी डायग्राम बना दो, अब आप क्या करो, ऐसा भी डायग्राम बना दो। ठीक है, तो यहां तक पहले उतार लो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसको मैं डायग्राम बनाता हूं आपका। चल उतार लिया, मिटा दूं, चलिए इसकी एसएफडी बनानी है अपने को इसके आगे, तो चलो अब लेते हैं मूवमेंट। ए पे ले लो, ए पे मूवमेंट ले लो, एम ए बराबर 0, क्योंकि देखो क्या करना है हर सवाल में, आपने देखा है इसमें आर ए आर बी निकाल दिया, एम ए एम बी और निकालना है, बस वो चीज़ निकल गई। लोडिंग है, एम ए एम बी निकल गया, उसके बाद अपने क्या करो, मान मूवमेंट लो और मान निकालो। तो आर ए पे मूवमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, आर बी इंटू एल, नए आर ए आर बी निकल जाएंगे इस मूवमेंट के आधार पर, आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल प्लस माइनस इधर, तो एम बी के आर बी इंटू एल माइनस
W/2 प्लस आपका क्या हो जाएगा MB बराबर में RB इंटू एल प्लस MB बराबर W/2 इंटू एल प्लस MA। तो MA से तो MA कट जाएगा, MB कट जाएगा। सर समझ में नहीं आया MB क्या किया आपने। देखो आपने जब यहाँ मूवमेंट लिया इसे, तो RB इंटू एल ये इस तरह उठ रहा है, तो मूवमेंट आपका कुछ इसके अपोजिट लग रहा है, तो मूवमेंट क्या होगा MA प्लस MB। तो अपोजिट, ये मैंने जो आपको साइन कन्वेंस सिखाए थे SFD VMD में, अगर बस वही दिक्कत है कि अगर आप SFD VMD वहाँ पढ़ के आए हो तब तो आपको कोई चीज़ दिक्कत नहीं आ रही है। अगर मैं इसका डायग्राम ये बनाता RB इंटू एल मूवमेंट इस तरह लग रहा है, तो इधर मूवमेंट इस तरह लग रहा है, इधर मूवमेंट इस तरह लग रहा है, इधर इस तरह लग रहा है, तो RB इंटू एल लिया मैंने। तो फिर इधर क्या लग रहा है प्लस में MB, डाउनवर्ड आ रहा है MB, कैसा आ रहा है सॉगिंग आ रहा है, हॉगिंग के लिए मैं क्या लेता हूँ माइनस, तो माइनस MB ले लो, माइनस MB। फिर उधर वो माइनस W/2 इंटू W इंटू L/2 प्लस में RA प्लस 0, RA इंटू 0 प्लस ये आपका कैसा बन रहा है, इधर से जो MA पे मूवमेंट है वो कैसा बना रहा है आपका, सर सैगिंग का डायग्राम बना रहा है। सैगिंग कैसी होती है, मतलब पॉजिटिव, तो MA किसका हो गया आपका पॉजिटिव 0। अब इसको आप सोल्व करोगे तो RB इंटू एल बराबर में MB उधर चला जाएगा, MB उधर, तो इसको क्या मान आएगा आपका MA से MB कट गया आपका, ठीक है। WL/2 उधर चला गया, WL/2 इधर चला गया, L से L कट गया, तो RB बराबर क्या आया W/2। सही, तो सेम ही आ गया जो पहले आया था। तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन था इसलिए आपके ये सेम आ गया। अदरवाइज अदर केस होंगे जब आपके लोडिंग अलग आएगी, यूडियल केस पड़ेगी, तो पहला स्टेप है, इसलिए बस आपको तरीका समझा रहा हूँ। अगर इसमें अभी भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो समझना ध्यान से, ठीक है। चलो मैं एक बार और दोबारा कर लेता हूँ, फिर चीज़ समझ में आ जाएगी आपकी, ठीक है। इन चीज़ों को समझो क्लियर, जब भी आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। सैगिंग हॉगिंग ये सब आपने करे हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपको SFD VMD करे हुए बहुत दिन हो गए हैं तो एक एक बार क्या है 2 की स्पीड में, 2 KB की स्पीड में, आप 2x की स्पीड में क्या है जो सिंपल सपोर्ट के जितने बीम है ना उनको देख लो फटाफट से, बस उससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें क्या लेनी है। अब मेरे पास क्या निकल गया, अब देखो शुरू में मैंने MA MB निकाल दिया, MA भी निकल गया मेरा, MB भी निकल गया, ठीक है। RA RB मेरे पास पहले था, अब वो RA RB आप लो चाहे मत लो कोई दिक्कत नहीं है, वो RA RB हमारा कोई काम भी नहीं आ रहे थे। RA RB हमें MA MB RA RB, समझ गए। फिक्स्ड बीम में पहले ये चीज निकालनी है। अब कॉन्सेप्ट समझ लो वापस, फिक्स्ड बीम का क्या कॉन्सेप्ट लेना है, चाहे कोई से क्वेश्चन हो, MA MB निकालना है, RA RB निकालना है, उसके बाद SFD बना देनी है। ये डायग्राम तो आपको पता है डायग्राम से बन जाएंगे, इसमें तो मैथ की कैलकुलेशन की कहीं आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको कभी भी नहीं पड़ेगी यहाँ तक के डायग्राम में। तो फिर क्या पड़ेगी, अपना कैलकुलेशन क्या निकालना है, MA MB निकालना है, RA RB निकालना है, उसके बाद SFD के लिए प्रोसेस करनी है। तो MA MB अपन निकाल चुके हैं, RA RB और निकालने हैं अपने को। तो RA RB निकालने क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट लेना पड़ेगा, तो MA बराबर MA मूवमेंट ले लिया, तो RB इंटू लेंथ ले लिया अपने, फिर माइनस MB, फिर माइनस W इंटू L/2, कि W कहाँ काम कर रहा है, L/2 पे एक मूवमेंट ले रखा है, प्लस में RA इंटू 0 वहाँ पे ही, प्लस MA वहाँ पे काम कर ही रहा है बराबर 0। MA से MB कट गया, मान रखो चाहे मत रखो, RB इंटू L बराबर में WL/2, तो RB मेरी क्या आ गई W/2। सिमेट्रिकली लोड RA प्लस RB क्या है, आपका भैया, RA प्लस RB मेरा क्या है W है ना, RA प्लस RB, तो मेरा RA भी क्या हो जाएगा W/2। ये लो RA RB की। अब SFD ड्रॉ कर दो, अब आप क्या करोगे SFD ड्रॉ कर दोगे, अब आप SFD ड्रॉ कर दो, चलिए अब इसी के नीचे डायग्राम, ठीक है। तो RA मेरा कितना है W/2, पॉजिटिव ऊपर चला मैं W/2, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोई लोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये लो, फिर मेरा नीचे लोड काम कर रहा है W/2 माइनस का W/2 आ गया मैं ये, फिर मैं इधर काम कर रहा है, फिर कोई काम करेगा नहीं, फिर इधर RB कितना है वापस W/2, तो ये माइनस ये प्लस, ये आपका सवाल एक ही डायग्राम के नीचे होना चाहिए, ये मेरा SFD डायग्राम, बस
इतना ही खेल करना है इस पूरे सवाल में। अब चाहे सवाल बड़ा हो जाए, चाहे सवाल छोटा हो जाए, चाहे लेंथी हो जाए। अब ये तो था अपना बेसिक तो सवाल, इसलिए आसानी से हो गया। अब इसके बाद होंगे अपने हर सवाल बड़े बड़े, जो अपने मैथमेटिक कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएंगी। अब लेकिन मैं इस सवाल में समझाना क्या, इस सवाल में आप कॉन्सेप्ट समझ गए कि एक तो डायग्राम, एक तो बनना है लोडिंग डायग्राम मूवमेंट का, फिर बनना है मूवमेंट डायग्राम अलग से, अब चाहे कैसा भी बने, फिर इन दोनों का मिक्स करना है, फिर उसके बाद एसएफडी बनानी है। तो ये बैंडिंग समझ गए बात को। ये कहानी अपने को हर सवाल में करनी है, चाहे लोडिंग किसी भी तरह की हो, चाहे सवाल किसी भी टाइप का हो। पहले अपने को एरिया से काम चलाना है। पहले अपन ने क्या करा, दोनों का एरिया लिया। कॉन्सेप्ट सुनना मेरी बात, पहले अपन ने क्या करा, दोनों का एरिया लिया, बराबर किया, इस डायग्राम का इस डायग्राम एरिया बराबर, तो वहां से मुझे MAMB निकले। अगर सर इस एरिया से MAMB बराबर नहीं निकले तो ये बात भी सही है आपकी, कोई जरूरी नहीं। अभी तो यहाँ सिमेट्रिकल सेक्शन बन गया था MAMB। मान लीजिए कोई लोडिंग ऐसी होती, कोई लोडिंग इधर बीच में ना होकर साइड में होती तो ये डायग्राम तो थोड़ा सा उल्टा बन जाता, ये थोड़ा हैवी बन जाता, तब तो MAMB बराबर नहीं है, MAMB बराबर नहीं होता। तो फिर मेरा रोल क्या रहता, फिर अपन यूज करते CG, दोनों एरिया की CG बराबर करते। फिर दोनों एरिया की CG बराबर करते, पहले तो एरिया बराबर करके, इस सवाल में तो मेरा एरिया से ही काम हो गया। फिर क्या करेंगे अपन, CG बराबर करेंगे, दोनों की एरिया और CG बराबर करके अपने को एरिया से एक समीकरण मिलेगी, रिएक्शन मिलेगी, और CG से भी एक रिएक्शन मिलेगी। दोनों रिएक्शन का यूज करके अपन MAMB निकाल लेंगे, फिर अपने पास वापस वो RAR भी निकाल लेंगे। इस सवाल का मतलब प्रोसेस वही रहना है। आपको समझा दिया मैंने, निकालना क्या है, MAMB RAR, बस कहानी इतनी सी, अपनी घबराना नहीं है। या तो एरिया से निकलेगी, एरिया से नहीं निकले तो अपन CG, बाकी इसमें और कोई दूसरा नियम नहीं लगाना है आपको, क्योंकि कई लोग इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड से भी कर जाते हैं कई, तो वो बहुत लंबा पड़ जाता है, बहुत लंबी प्रोसेस। और फिर वही दिक्कत है कि आप वो सारे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को जैसे आप करते हो डबल इंटीग्रेशन मेथड से या दूसरे मेथड से, मूवमेंट एरिया मेथड से करते हो, तो फिर इसमें क्या सारी चीजें एक मेथड से कर जाते हो तो सवाल गलत होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और प्लस गलत होने के नहीं होके उसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है और मेहनत ज्यादा चाहिए होती है। इसलिए मैंने डबल इंटीग्रेशन मेथड को इसमें यूज नहीं किया गया है, मैंने इसका मेथड ये यूज किया है। और ये मेथड आपको बहुत ईजी लगेगा, और एक बार आने के बाद आपको सवाल धराधर होंगे से, और गलती होने के चांस बहुत कम रह जाएंगे। ठीक है, डबल इंटीग्रेशन मूवमेंट लो, फिर आप भूल जाते हो, मूवमेंट लेना भूल जाते हो, या फिर आप उसमें समाकलन अवकलन यूज करनी पड़ती है। समाकलन अवकलन तो आपको 12th में पढ़ी थी, और या फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, अब वो याद थोड़ी रहती है, तो समाकलन अवकलन का रफड़ा नहीं रहेगा आपने। ठीक है, तो ये अपना पहला सवाल हुआ है, इसमें 5-6 सवाल मैं करा दूंगा, जिससे आपको अब 20% तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया है। 20% की तो मैं कह सकता हूँ आपको इजीली समझ में आया है। तो इसको अगले क्वेश्चन को अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो एक बार इतना बेसिक पढ़ के आओ आप आराम से, फिर अपन इसके कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आता है, फिर अपन इस टाइप के यूडियल वाले भी क्वेश्चन करेंगे, साथ में लोडिंग भी मिल जाए। फिर अपन कर लेंगे जिसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ पढ़ते हैं, जो पूरे पे यूडियल आता है, साथ में पॉइंट लोड भी काम कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाते हैं आपको, या फिर इस टाइप के। ये तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं पड़ता, इसलिए मैक्सिमम इसी के चलते हैं। कई बार या तो ये हो सकता है डायग्राम को इधर घुमा दे, वो बस लोडिंग ही कर दे। तो इस टाइप के अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक एक वीडियो में अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे, तो 5-6 वीडियो में आपकी फिक्स बीम आराम से हो जाएगी। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो आराम। और वैसे टॉस का इतना मैटर पहुंच चुका है कि आप आराम से पास हो सकते हो, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सर ये चैप्टर नहीं आ रहा है, वो चैप्टर नहीं आ रहा है, कई बच्चे ने कमेंट किया सर फिक्स्ड बीम को करा दो, आराम से हो जाएगी। आपको जो करा दिया वो तो करो, क्या वो आपको आ रहा है, या उसकी चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहा करो कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आता रहेगा टाइम से। और प्लस जब तक नहीं आता, वो रिस्पॉन्स नहीं आता है, हर चीज़ में मेहनत करो। और जो फाइनल वाले बच्चे हैं वो साथ साथ में 1-2 घंटे जेई की वीडियो के टाइम निकाल लिया करो। जो फाइनल के स्टूडेंट है, आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो अपनी है नहीं, आप फ्री होकर आधे घंटे तो बाहर गप्पे मारते हो, तो आधे घंटे के लेक्चर एक नोट्स ले लो, एक कॉपी ले लो, कि आने वाले टाइम जेई में काम आएगा। जेई के सर्वे चल रही है, संडे ऑफ रख लो, मंडे ऑफ, या 4-5 दिन का शेड्यूल रख लो कि 4 दिन मुझे क्लास लेनी है आधे घंटे की, फिर 3 दिन नहीं लेनी है। तो जब तक आपकी फाइनल होगी उससे पहले आपके 2-3 सब्जेक्ट हो चुके होंगे ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी। तो वो भी फाइनल वाले स्टूडेंट की कह रहा हूँ, सेकंड ईयर में स्टूडेंट है उनके लिए नहीं, वो अपने भी डिप्लोमा पे ध्यान दें। जो फाइनल के स्टूडेंट हैं और पढ़ने वाले बच्चे, मेहनत करने वाले बच्चे, उन्हीं की बात। बाकी जो लोग सोच रहे हैं कि अब हर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं, बाकी लगता है सर मैं मेहनत कम कर सकता हूँ, तो वो अपनी डिप्लोमा क्लासेस पे ही ध्यान दे। जो लगता है सर मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कर सकता हूँ, तो वो अपने लिए एक नोट्स ले आए और एक लेक्चर को रोज भी देखेगा। तो 30 मिनट से 35 मिनट से ज़्यादा का लेक्चर नहीं है अपना, इसीलिए, ताकि मैं लंबा लेक्चर खींचता ही नहीं, जैसे कि आप बोर हो, आप बर्डन आए। आप 35 मिनट में पढ़ोगे आराम से, सफिशिएंट, आप बहुत डाटा मिल जाएगा उसमें।
अदर जगह आप 1.5 घंटे का लेक्चर देखोगे, वहाँ डाटा मिलेगा, वो अपने 35 मिनट का डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़िए, मेहनत करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करो। थैंक यू सो मच।